कि नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं कर रहा है। अगर जब आप बोल रहे थे नीतीश कुमार बिहार में नहीं आएंगे तो अगला सीएम में कुछ दिन पहले एम्स आया था, तो वो अभी तक बना नहीं। कहाँ क्या हुआ एम्स के बारे में? बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नेक्स्ट सीएम सम्राट चौधरी। जिस तरह से बिहार में राजनीति करवट ले रही है, और क्या लगता है कि बिहार में आगे किसका सरकार होगा, इसी सब और कुछ राजनीतिक मुद्दे होंगे, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बक्सर जिला के एक कार्यकर्ता है। इनसे हम जानेंगे क्या जो 2025 में बिहार में जो सरकार है, क्या वो टिकेगी या फिर गिर जाएगी, और जो भाजपा का सरकार आएगा या फिर नहीं आएगा। तो सबसे पहले मिथुन सिंधे जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये स्टार न्यूज में हम तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है हम मेरे को कि आप न्यूज लेने के लिए हम मेरे पास आए। बोलिए। मिथुन जी, ये बताइए कि 2025 में जो चुनाव होगा, तो क्या उसमें नीतीश सरकार रह पाएंगे या फिर? देखिए, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। आप भली भांति जानते हैं कि 2025-2020 की जो चुनाव हुई थी विधानसभा चुनाव में, उसमें सर उसमें 38 या 39 सीटों पर उनकी सीटें रह चुकी थी। इससे बिहार बिहार जाहिर करता है कि नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं कर रहा है, पसंद नहीं कर रहा है। इसको पूरे बिहार की जनता, 14 करोड़ की जनता यही सोच रही है कि यही सोच रहे हैं कि ये अगला कोई आए, क्योंकि बिहार का विकास, विकास और बिहार की पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के जो पुलिस कर्मी की व्यवस्था है, ये सबसे बहुत बहुत निंदनीय कार्य हो रहा है। क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में भी सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बहुत कमी हुई है। और जिस तरह से पुलिस थाना थाना के जो कार्यक्रम होते हैं, गरीब, शोषित, वंचित, दलित परिवार के साथ भी छेड़छाड़ की छेड़छाड़ की बिहार के दर्जा में देखी गई है। इसलिए हम कहेंगे कि बिहार की पूरी जनता एक ही चीज सोच रही है कि एक सीएम की उम्मीदवार, एक उम्मीद लगाई बैठी है कि अगला सीएम कौन हो 2025 के चुनाव में। इसलिए इसलिए अगला विधानसभा चुनाव में एक ही ऑप्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबके दिलों का धड़कन, सबके दिलों के राज करने वाला युवा हृदय सम्राट एक ही चीज दिख रहा है, बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नेक्स्ट सीएम सम्राट चौधरी। और बता दीजिए, अगर जब आप बोल रहे थे नीतीश कुमार बिहार में नहीं आएंगे, तो अगला सीएम कौन होगा बिहार में? देखिए, युवा हृदय सम्राट, सबके दिल के चहेते, बिहार का सम्राट, दूसरा अशोक, एक ही नाम है, ओनली फॉर सम्राट चौधरी। बिहार का पूरा दिल का धड़कन है, पूरा युवा सम्राट है। ताकि वो जब गरजता है ना, तो सामने वाला बरसने लगता है, क्योंकि सामने वाला सब चुप हो जाता है। क्योंकि सीएम का उम्मीदवार वैसा ही चाहिए, जब वो बोले तो सामने वाला चुप हो जाए। इसके लिए ओनली फॉर सम्राट चौधरी। अच्छा, ये तो बिहार की बात हो गई। अगर हम बात करें बक्सर में लोकसभा की स्थिति क्या है, तो इस पर आपका क्या राय होगा? लोकसभा की स्थिति ऐसी है कि लोकसभा के जितने भी संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के पे सबसे पहले बात है कि ये 10 साल में तो कुछ ज्यादातर तो विकास हो ही नहीं पाया। और ज्यादातर ये कहा जाता है कि रामायण सर्किट से भी ये बक्सर जिला को जोड़ा गया है, लेकिन रामायण सर्किट से ये बक्सर जिला का एक भी कार्य नहीं हुआ है। ना प्रभु श्री राम मंदिर देखा गया है, ना प्रभु श्री राम मंदिर के ये जन्म स्थली कहा जाता है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि प्रभु विश्वामित्र की तपोभूमि, प्रभु श्री राम की कर्म भूमि और महावीर की ननिहाल और गंगा मैया का नैहर भी इसको कहा जाता है। इस इतना पवित्र स्थल को भी आज तक ले बिहार क्या पूरे देश का एक सेंटर बनना चाहिए यहाँ पर, कि जो भी विकास हो एक धार्मिक मामले में एक पर्यटक स्थल बने। जिस तरफ बनारस का क्षेत्र एक पर्यटक स्थल बना है, उस तरफ भी बक्सर को मिनी काशी के दर्जा दिया जाता है। बक्सर के मिनी काशी के दर्जा के स्थान पर भी एक पर्यटक स्थल बने, इसलिए मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, अगर बात करें कि 9 साल भाजपा यहाँ पे बिताई है, तो 9 सालों में यहाँ का विकास क्या हुआ है बक्सर का? देखिए, 9 साल में विकास हुआ है, लेकिन प्रतिशत कम है। विकास हुआ है लेकिन प्रतिशत कम है। इसलिए प्रतिशत कम है कि जैसे यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज का खोला गया है। ये भी मेडिकल कॉलेज भाजपा के ही 9 साल के बेमिसाल का ये उदाहरण है। ये जो पर्यटक स्थल में ये भी अभी जो कार्य हो रहा है, ये भी एक नमामि गंगे के हिसाब से देखा जाए तो जब भी ये रामरेखा घाट का जितना भी घाट देखा जा रहा है, तो ये नमामि गंगे के हिसाब से ये 9 साल बेमिसाल का ही कार्यक्रम है कि जो सभी सभी घाटों को पर्यटक स्थल पर अच्छा सा स्वच्छ स्वच्छ देखा जा रहा है। बक्सर में कुछ दिन पहले एम्स आया था,
तो वो अभी तक बना नहीं। कहाँ क्या हुआ एम्स के बारे में? देखिए देखिए एम्स का एक रणनीति होता है कि उसके जगह फिट दिया जाता है, कितना जमीन चाहिए, कितना कार्य चाहिए, पूरा क्षेत्र दिया जाता है, उसके लिए एक बायोडाटा बनाया जाता है। एम्स के बनाने के लिए इतना हल्का नहीं है कि एम्स कहीं भी बन जाए। एम्स बनाने के लिए उसके जगह और कार्य दिया जाए। जैसे ये कॉलेज बना है, इस कॉलेज के लिए प्राइवेट जमीन ही दिया गया है, सरकारी जमीन है। इसे यहाँ यहाँ के लोग खुद नहीं जानते हैं कि हम जमीन देने के लिए जब प्रोवाइड किया जाता है ना, यहाँ के लोग जमीन नहीं देते। इसी इसी तरह कार्य देख लीजिए, ये चौसा चौसा मंडल का जो कार्य हो रहा है, चौसा में जो पावर प्लांट बना है, यहाँ के यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग खुद नहीं सोचते हैं कि यहाँ का बक्सर का विकास हो। जब बक्सर के विकास एक ही से नहीं होता है, बक्सर के विकास हर जनमानस के हर जनमानस के हित और दिल में रहना चाहिए कि हाँ बक्सर का विकास होना चाहिए। पर्यटक स्थल या कोई कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई कोई एम्स हो, कोई हॉस्पिटल बनाया, चाहे चाहे बड़ा सा विश्वविद्यालय बनाना हो, तो यहाँ का जन से लेकर, यहाँ का लोकसभा से लेकर, यहाँ का विधायक से लेकर, यहाँ का सांसद से लेकर सभी का हित रहना जरूरी होता है और सभी का आश्वासन मिलना जरूरी होता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि एम्स बनाने के लिए फिर से एक अगुवाई किया जाए, फिर से एक बात रखा जाए, तब कहा जाए। बाकी अभी हमारे साथ मिथुन सिंधे जी बात कर रहे थे, बहुत ही टैलेंटेड और भाजपा के कार्यकर्ता हैं अभी। बाकी आप लोग इनके बारे में और इनकी जो पार्टी है इसके उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।